आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में पत्नी को वामंगी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है बाएं अंग की अधिकारी। इसलिए पुरुष के शरीर का बायां हिस्सा स्त्री का माना जाता है। दरअसल माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भगवान शिव के बाएं अंग से स्त्री की उत्पत्ति हुई है, जिसका प्रतीक है शिव का अर्धनारीश्वर शरीर। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री पुरुष की वामंगी होती है। इसलिए सोते समय, किसी सभा में, सिंदूर दान, आशीर्वाद ग्रहण करते समय और भोजन के समय पति को हमेशा पत्नी की बाईं ओर रहना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। वामंगी होने के बावजूद भी कुछ कामों में स्त्री को दाईं ओर रहने की बात शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्यादान, विवाह, यज्ञ कर्म, जात कर्म, नामकरण और अन्नप्राशन के समय पत्नी को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। पत्नी को पति के दाएं या बाएं बैठने संबंधी इस मान्यता के पीछे तर्क यह है कि जो कर्म सांसारिक होते हैं उसमें पत्नी पति के बाईं ओर बैठती है, क्योंकि यह कर्म स्त्री प्रधान कर्म माने जाते हैं। यज्ञ, कन्यादान, विवाह, यह सभी काम पारलौकिक माने जाते हैं और इन्हें पुरुष प्रधान माना गया है। इसलिए इन कर्मों में पत्नी के दाईं ओर बैठने के नियम हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इन्हीं 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है गर्भाधान संस्कार। विवाह के बाद का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। गर्भाधान संस्कार की परंपरा वैदिक काल से ही इस संस्कार के अंतर्गत पति पत्नी किसी ज्ञानी ज्योतिषी से दिन और मुहूर्त पूछकर संतान प्राप्ति की इच्छा से भगवान का ध्यान करके सत्संग करते थे। इस संस्कार का दूसरा उद्देश्य यह भी था कि संतान सुयोग्य और गुणवान पैदा हो। गर्भाधान संस्कार मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में गर्भ धारण करने से गुणवान और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत बुरे समय में सत्संग और काम वासना से प्रेरित होकर गर्भ धारण से संतान की बुद्धि मलिन होती है। यह अपने माता पिता और कुल परंपरा को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके व्यवहार से परिवार की बदनामी होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण की माता कैकसी ने कुछ समय में गर्भधारण करने की इच्छा प्रकट की। रावण के पिता के मना करने पर भी जब रावण की माता नहीं मानी तो रावण के पिता को कैकसी की इच्छा पूरी करनी पड़ी। गर्भधारण के समय ही रावण के पिता ने कैकसी से कह दिया था कि तुम्हारा पुत्र कुल को कलंक लगाने वाला होगा। सुबह उठते ही सबसे पहले आप यह काम करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। शास्त्रों में कहा गया है कि हर इंसान को सुबह सबसे पहले उठकर अपना हाथ देखना चाहिए। हाथ ही कर्म करता है और भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। हमारी हथेली में लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद यानी ब्रह्मा का वास है। इनके दर्शन से पूरा दिन अच्छा रहता है। हथेली देखते हुए इस मंत्र का ध्यान भी करना चाहिए जो आपको हमने ऊपर बताया है, ताकि आपके मन में लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद की छवि बने। बिछावन से उतरते समय पांव सीधे जमीन पर नहीं रखने चाहिए। धरती को माता के समान आदरणीय कहा गया है, इसलिए सबसे पहले धरती का स्पर्श करके हथेली को माथे पर लगाएं। ऐसा करने से तन मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।